हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी जो है भारतीय डाक टिकट पर छपी पेंटिंग पर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स हैं जिन्हें भारतीय डाक टिकट पर छापा गया था, ठीक है, उन्हें स्थान मिला। तो इसमें सबसे आप देखिए, ये जो पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है, अब बताइएगा, कोशिश करिए। मैं बताती हूँ कि ये जो पेंटिंग है ये जर्मनी के कलाकार हैं और इनके जो आत्मचित्र मतलब पोर्ट्रेट जो भारतीय डाक टिकट पर इन्हें स्थान मिला था, इन्हें इसका चित्र छपा था। तो वो कौन है? वैसे आपको ये पेंटिंग दिख रही होगी, तो वो उसमें लिखा है रूबेंस। तो ये कौन थे? ये रूबेंस थे, ठीक है। रूबेंस को जो है भारतीय डाक टिकट पर जगह मिली थी। अब नेक्स्ट जो पेंटिंग है, अब वो है, आप ये बताइए कौन सी पहली भारतीय महिला का जो आत्मचित्र जिसको भारतीय डाक टिकट पर छापा गया था, वो कौन थी? आप अच्छे से देख लीजिए। ये जो है मीराबाई हैं। कौन है? मीराबाई, ठीक है, मीराबाई हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है डाक टिकट है, और इस डाक टिकट पर ये जो पेंटिंग है वो कौन सी है और ये किसने बनाई है? ये जो पेंटिंग मैं बताती हूँ, ये जो पेंटिंग है, ठीक है, नंदलाल बसु की है। और इस पेंटिंग का जो नाम है वो क्या है? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, ठीक है। तो नंदलाल बसु की पेंटिंग प्रतीक्षा को भारतीय डाक टिकट पर स्थान मिला था, छापा गया था। नेक्स्ट पेंटिंग पे आते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग है, ये सैलोज मुखर्जी की पेंटिंग है। बताइए सैलोज मुखर्जी की कौन सी पेंटिंग जो है भारतीय डाक टिकट पर छापा गया था? कौन सी पेंटिंग? तो ये बताइए, जो पेंटिंग है ये मॉस्क, द मॉस्क्यू, मतलब मस्जिद जैसी दिख रही है ना, तो द मॉस्क्यू, एक मिनट, मॉस्क्यू, ठीक है। या ये दो महिलाएं दिख रही हैं, तो दो महिलाओं के साथ मॉस्क्यू, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो पेंटिंग है, ये बताइए, ये असित कुमार हल्दर की है। ये कौन सी पेंटिंग है असित कुमार हल्दर की? तो ये जो है, बताइए, ये जो पेंटिंग है, आप जो है ना, असित कुमार हल्दर की ये जो पेंटिंग, कई पेंटिंग्स को जगह मिली है, हर जो कलाकार हैं। तो जो अभी थोड़े से बता दे रहे हैं, फिर बाद में बताऊंगी कि ये वाला जो पेंटिंग जो देख रहे हैं, इसका नाम है, एक मिनट, ये है घायल पक्षी। एक मिनट, ये हुआ, हाँ, घायल पक्षी के साथ सिद्धार्थ, घायल पक्षी के साथ सिद्धार्थ, ठीक है। हम अब नेक्स्ट पेंटिंग पे आते हैं। बताइए ये पेंटिंग को पहचान रहे हैं? कौन सी पेंटिंग है ये जो है और किसकी है? ये पेंटिंग जो है वो माइकल एंजेलो की है। तो बताइए माइकल एंजेलो की ये कौन सी पेंटिंग है जिसे भारतीय डाक टिकट पर स्थान मिला, मतलब छापा गया था? देखा, इंडिया भारत लिखा हुआ है। तो ये है माइकल एंजेलो की
सिस्टाइन चैपल की छत पे जो चित्र बने हुए हैं वो सिस्टाइन चैपल की छत, ठीक है, उस पे जो चित्र बने हुए हैं वो बनाए गए हैं, मतलब भारतीय डाक टिकट पर छापे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो टिकट है उस पे ये एम.एफ. हुसैन की बताइए कौन सी पेंटिंग है। एम.एफ. हुसैन ने ये पेंटिंग बनाई है, वो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये पेंटिंग, ठीक है। ये किसकी है? एम.एफ. हुसैन, ठीक है। और इस पेंटिंग का नाम है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेंटिंग पे आते हैं जो भारतीय डाक टिकट पर जगह मिली है उसको छापा गया है। ये पेंटिंग कौन सी पेंटिंग है बताइए। ये आपको देखने में लग रहा होगा ये तो मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, ये मधुबनी पेंटिंग है। इसे किसने बनाया था? ये बनाया था गंगा देवी ने, ठीक है, गंगा देवी की ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग का नाम क्या है बताइए। ये है, पेंटिंग का जो नाम है वो है कोहबर घर, ठीक है। ये किसने बनाई है? गंगा देवी ने। मधुबनी पेंटिंग है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये पेंटिंग को देखते ही पहचान गए होंगे आप लोग। तो ये पेंटिंग कौन सी है? बनी ठनी, ठीक है। ये किस शैली की पेंटिंग है? वो किशनगढ़ शैली की पेंटिंग, जिसे भारतीय डाक टिकट पर छापा गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि किशनगढ़ शैली की कौन सी पेंटिंग को भारतीय डाक टिकट पर छापा गया था। किशनगढ़ शैली, ठीक है, की पेंटिंग है। और पेंटिंग का नाम क्या है? वो है बनी ठनी, ठीक है। इसको किसने बनाया था बनी ठनी को? सावंत सिंह ने, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे आते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट डाक टिकट है, इस पे जो है ये बताइए, ये कौन सी पेंटिंग आपको नज़र आ रही है? ये पेंटिंग है, अगर ये पेंटिंग जो है, अगर ऐसे अजंता गुफा की जैसे कौन सी पेंटिंग को स्थान मिला है किस पे? भारतीय डाक टिकट पर, वो भी कब? यूनेस्को की 25वीं जयंती पर, ठीक है। तो ये इस पे देख के ही पहचान लिए होंगे, ये है पद्म पाड़ी, ठीक है। अच्छा, ये अजंता गुफा की गुफा संख्या 1 में ये पेंटिंग बनी है पद्म पाड़ी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो पेंटिंग है बताइए अमृता शेरगिल की है। बताइए कौन सी पेंटिंग है अमृता शेरगिल की? ये है, बताइए, पहाड़ी महिलाएं। कौन सी पेंटिंग है ये? एक मिनट, पहाड़ी महिलाएं, ठीक है, ये अमृता शेरगिल की है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो पेंटिंग है यामिनी राय की, यामिनी राय यानी जामिनी राय, तो इनकी ये कौन सी पेंटिंग है जो भारतीय डाक टिकट पर छापी गई है?
बताइए, ये है टू वैष्णो। टू वैष्णो पेंटिंग का नाम क्या है? टू वैष्णो। ठीक है, यामिनी राय की है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो है नंदलाल बसु है। ठीक है, ये कौन है? ये नंदलाल बसु। ठीक है, और इनकी ये पेंटिंग ध्यान से आप देखिए, कौन सी पेंटिंग नज़र आ रही है जिसको छापा गया है इन किस पे बताइए? भारतीय डाक टिकट पर। ठीक है, तो ये पेंटिंग कौन सी है? गरुड़। गरुड़ दिख रहे हैं, ये गरुड़ जैसी जो आकृति दिख रही होगी, गरुड़। एक मिनट, गरुड़। ठीक, अच्छा। अब नेक्स्ट पेंटिंग पे आते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग ये जो है अवनींद्रनाथ टैगोर की जो है ये पेंटिंग है। इसका नाम है अभिसारिका। अभिसारिका। ठीक है, अभिसारिका। इसको भारतीय डाक टिकट पर ये पेंटिंग छपी थी। हम नेक्स्ट पेंटिंग पे आते हैं। ये राजा रवि वर्मा, इनकी ये पेंटिंग जो है वो कौन सी है? ये आप देख के पहचान गए होंगे कौन सी है? दमयंती और हंस। एक मिनट, दमयंती। दमयंती और हंस। दमयंती व हंस। ठीक है, और ये राजा रवि वर्मा का ये फोटो है, और राजा रवि वर्मा लिखा हुआ है यहाँ पे। और इनका जो बर्थ है वो 1848 में उनका बर्थ भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी है, और इनकी डेथ 1906 में हुई थी। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा का भी यहाँ पे फोटो भी है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी ये पेंटिंग। ये भारतीय डाक टिकट पर छापी गई है ये पेंटिंग। इसका नाम बताइए। इस पेंटिंग का नाम है द हेड। द हेड। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो पेंटिंग है ये केजी सुब्रमण्यम की पेंटिंग है। ध्यान से देखिए, केजी सुब्रमण्यम की पेंटिंग है ये 8वीं त्रैवार्षिकी ये जो हुआ था भारत में, तो उस दौरान ये पेंटिंग बनाई थी। किसने? केजी सुब्रमण्यम। उस दौरान ये पेंटिंग को भारतीय डाक टिकट पर छापा गया था। पेंटिंग का नाम क्या है? ये खिड़की। पेंटिंग का नाम क्या है? ये खिड़की। ठीक है, तो ये आप लोग ना ये पेंटिंग्स जो है, एक तरफ राइटर पेंटर हैं, कलाकार हैं, उन्हें लिख के और उनकी ये जो पेंटिंग्स हैं जिन्हें जगह मिली है, यानी जो भारतीय डाक टिकट पर छापी गई हैं, उन्हें लिख लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसमें से एक ना एक क्वेश्चंस आना ही है, बस 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट है हमारा ये देखिए, ये जो है एम.एफ. हुसैन का है। एम.एफ. हुसैन ने का ये कौन सा चित्र है? वो है लैंप और मकड़ी। कौन सा चित्र है ये? देखिए, ये लैंप दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मकड़ी भी दिख रही है छोटी सी। ठीक है, मकड़ी भी। अच्छा, तो ये इसका नाम याद रखना है, एम.एफ. हुसैन, लैंप और मकड़ी। तो ये जो डाक टिकटें हैं ना, ये आपको ये क्लियर इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, इसीलिए हमने ये बड़ी डाक टिकट्स को आपको स्टडी करवा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से 1-2 बार देखिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं।
ये वाला जो चित्र है, पेंटिंग है, किसकी है? S.H. रजा की है, सैयद हैदर रजा की। कौन सी है ये? बिंदु। इस पेंटिंग का नाम क्या है? बिंदु। ठीक है, इसे जगह मिली है, मतलब छापी गई है भारतीय डाक टिकट पर। अच्छा, नेक्स्ट ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, ये पिकासो की ये पेंटिंग है। पेंटिंग का नाम है तीन संगीतज्ञ। ठीक है, तीन संगीतज्ञ, या इसे इंग्लिश में थ्री म्यूजिशियंस बोलेंगे। और ये क्वेश्चंस आ चुका है 2021 में, और पक्का हमने बोला कि ये क्वेश्चंस डाक टिकट पर एक ना एक पूछा ही जाता है। तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये जो डाक टिकट है, अच्छे से आप इसको देखेंगे ना तो अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो ये तीन संगीतज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पिकासो जी का था वो। आप बताइए, ये वाला जो पेंटिंग है ये, ठीक है, ये पेंटिंग, तो आप क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाएगा कि तांडव नृत्य की मुद्रा वाली ये कौन सी मूर्ति, इस मूर्ति का नाम पूछा गया है जो डाक टिकट पर छपी थी, और वो तांडव नृत्य की मुद्रा वाली, आपको पता ही है। तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये डाक टिकट वहाँ पे इसका वो दे दिया जाए, डाक टिकट को ही छपा के दे दें, बस क्वेश्चंस पूछ दिया जाएगा ना। ये कि तांडव नृत्य की मुद्रा वाली कौन सी मूर्ति डाक टिकट पर छपी थी, तो वो उस नाम क्या है उसका? उसका नाम है नटराज। ठीक है, जो नटराज है ना, ये तांडव नृत्य की मुद्रा में है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखिए, अब ये क्वेश्चंस है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ये वाला देखिए ध्यान से, कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम, ठीक है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर जो है कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी थी, बताइए। तो एक मिनट, तो वो कौन सी पेंटिंग थी? यहाँ पे आपको ये रानी लक्ष्मीबाई दिख रही हैं, तो इस पेंटिंग का नाम रानी लक्ष्मीबाई ही था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो नाम लिखे हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के, देखिए जैसे रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, और कौन है ये? वो कौन है? बहादुर शाह जफर और मंगल पांडे। और ये कौन है बताइए? एक मिनट, एक सेकेंड, इस पे नज़र नहीं पड़ रही बेटा मेरा, देखना तो ये क्या लिखा है। नाना साहेब है। ठीक है, नाना साहेब। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, और तात्या टोपे, और कौन है ये? बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, और नाना साहेब। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ये जो पेंटिंग है, ये देखिए ऐसे कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस वो किस प्रदेश की लोक कला पर भारतीय डाक टिकट में छपी थी। ये जो भारतीय डेयरी कांग्रेस के नाम से ये जो पेंटिंग है, तो वो प्रदेश, एक सेकेंड कहाँ पे, ये ठीक है, तो वो था राजस्थान। क्या नाम था? राजस्थान की लोक कला। ठीक है, से बनाया गया है ये। नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बर्ली पेंटिंग है। ठीक है, ये कौन सी पेंटिंग है? ये बर्ली महाराष्ट्र की है।
ठीक है, ये पेंटिंग तो लेकिन ये जो पेंटिंग है ना, वर्ली पेंटिंग, ये भित्ति चित्र, तो यही कह रहे हैं कि कौन सी भित्ति चित्र किस भित्ति चित्र पर भारतीय डाक टिकट छपी थी, यानी कि भारतीय डाक टिकट पर कौन सी भित्ति चित्र जो है छपी थी, बताइए भारतीय डाक टिकट पर। तो वो था वर्ली। ठीक है, ये देखिए ये लिखा है वर्ली पेंटिंग। ठीक है, ये भित्ति चित्र थी। नेक्स्ट ऐसी एक और है ये। ठीक है, ये देखिए ये भित्ति चित्र है। एक तो था वर्ली वॉल पेंटिंग या भित्ति चित्र, दूसरा है राठवा वॉल पेंटिंग। ये देखिए राठवा वॉल पेंटिंग। ठीक है, ये विश्व डाक संघ लिखा है और 1999 में। ठीक है, अब ये है, बताइए ये कौन से विदेशी कलाकार हैं। ठीक है, इनका जो आत्मचित्र है यानी पोर्ट्रेट है, इसे भारतीय डाक टिकट पर जगह मिली थी। कौन थे बताइए? रोरिक थे, निकोलस रोरिक, निकोलस रोरिक। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि नेक्स्ट है कि कौन से जो घनवादी कलाकार का आत्मचित्र, ये भी क्या है, ये भी एक पोर्ट्रेट है, आत्मचित्र है, पर ये घनवादी कलाकार हैं। तो ये कह रहे हैं, तो अब बताइए कौन है? गगनेंद्र नाथ ठाकुर हैं। ठीक है, गगनेंद्र नाथ ठाकुर। तो ये घनवादी कलाकार हैं, भारतीय डाक टिकट पर इन्हें छापे गए हैं। ठीक है, इनका क्या चीज़? आत्मचित्र, पोर्ट्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चंस जो है इस तरह से आ सकता है। ये वाला जो चित्र आप देख रहे हैं ना, ये पेंटिंग, तो क्वेश्चन आएगा कि बम्बई आर्ट सोसाइटी, यानी कि ग्रुप पूछा जाएगा कि किस ग्रुप की पेंटिंग जो है वो भारतीय डाक टिकट पर छापी गई थी, उसे जगह मिली थी। वो कौन सा ग्रुप था? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ग्रुप। ठीक है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। कब? 1989 में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं कि पूछा जाए कि मेवाड़ शैली की जो पेंटिंग कौन सी है जिसे बताइए जगह मिली थी या छापी गई थी भारतीय डाक टिकट पर। वो मेवाड़ शैली की पेंटिंग है। वैसे मेवाड़ शैली क्या है? राजस्थानी शैली की उपशैली है। इस मेवाड़ शैली भी कहते हैं, मेवाड़ उपशैली। ठीक है, मेवाड़ उसकी 4 उपशैलियों में बांटा गया ना, मेवाड़, मारवाड़ और कौन सी है बताइए? हड़ौती और ढूंढार उपशैली। ठीक है, तो ये मेवाड़ शैली की पेंटिंग पूछ रहे हैं, वो है कौन सी है ये बताइए? जो ऊंट के ऊपर जो बैठे हैं ना, तो ये मारू रागनी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? मारू रागनी। इसको बनाया किसने था? इस पेंटिंग को बनाया था साहब दीन ने। ठीक, साहब दीन ने बनाया था। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं कि फर शैली की पेंटिंग जिसे छापा गया है किस पे बताइए? डाक टिकट पर। अपने कौन सी भारतीय डाक टिकट की बात हो रही है सब। ठीक है, तो वो फड़ पेंटिंग, वो कौन सी ये फड़ पेंटिंग है? इसका नाम है देव नारायण। कब? 1992 में। ठीक है, एक मिनट। देव नारायण। ठीक है, देव नारायण इस पेंटिंग का नाम है। ध्यान से देखिए ये। ठीक है, ये सब देवताओं के ये पेंटिंग है, चित्र बने हुए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब हो गया कंप्लीट यहाँ पे। ये बस
अब कंप्लीट हो गया है। अब आप इनको ध्यान से एक बार और वीडियो को देख के अच्छे से समझ के, और ये जो है ना ये डाक टिकट्स को अच्छे से देखना, और अच्छे से लर्न भी हो जाएगा अगर आप एक बार अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, और जो है ना जो बेल आइकन होता है ना उसको ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है तो वो आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, ओके, जय हिंद।